Hello everyone. In this video, we will discuss about the legal status of cryptocurrencies and also about the Gain Bitcoin scam. Recently, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो हमारे कंट्री में आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेड की जा रही हैं, एक्सचेंज पे आ रही हैं और सिर्फ ना कि सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज़ का एक ऐसा चलन बढ़ा है कि क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल करेंसी सिस्टम था, उसको भी एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। तो आज हम जो देखेंगे वो लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर कुछ रिमार्क किए हैं, कुछ ओरल रिमार्क किए हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, और हम उनको जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि हमारे देश में क्रिप्टो करेंसीज़ को लीगलाइज करने की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं या नहीं, या क्रिप्टो करेंसीज़ आज के समय में लीगल स्टेटस एक्वायर करती है या नहीं। साथ साथ इसके हम देखते चलेंगे गेन बिटकॉइन स्कैम, क्योंकि यही वो स्कैम है जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओरली रिमार्क किया था। तो गेन बिट्स कॉइन में आप जान लीजिए, पहले ये जो एक्यूज हैं ये अमित भारद्वाज हैं। अमित भारद्वाज जो थे वो बिटकॉइन फ्रॉड कर रहे थे अपने भाई अजय भारद्वाज के साथ मिलकर के। ये एक न्यूज़ कटिंग है जो उनसे रिलेटेड है, जिसमें ये बिटकॉइन फ्रॉड के बारे में बताया गया है कि कब ये बिटकॉइन फ्रॉड शुरू हुआ। बेसिकली अजय भारद्वाज और अमित भारद्वाज जो दोनों भाई थे, इन्होंने लगभग 8,000 लोगों को फाइनेंशियली फ्रॉड बनाया। उन्होंने उनका पैसा लिया और उन्हें कुछ बिटकॉइंस दिए और ये कहा कि उन्हें 10% मंथली रिटर्न्स हर बार मिलते रहेंगे, और इन्होंने लगभग 8,000 लोगों को फूल बनाया था। शुरुआत में ये जो बिटकॉइन के नाम पे इन्होंने ठगी करी थी, उसमें ये माना जा रहा था कि ये लगभग 2,000 करोड़ का स्कैम होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये बात कोट करी है, ऑन रिकॉर्ड ये बात लाई है कि ये लगभग 20,000 करोड़ का स्कैम है। इसमें देश भर में एफआईआर्स हुई हैं। जो गेन बिटकॉइन स्कैम चल रहा था उसमें लोगों से पैसा लिया गया और उनको बिटकॉइन दिए गए, कुछ ऐसे बिटकॉइंस दिए गए, कुछ ऐसी करेंसीज दी गई, लेकिन जो बिटकॉइन और जो सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी वो उस तरीके के ना रिटर्न से ना कुछ से, लोगों का पैसा ले लिया गया। तो ये बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। तो इसी स्कैम के उसमें जब सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर रही थी, एक्चुअली इस केसेस में अजय भारद्वाज को है मार्च 2018 में अरेस्ट कर लिया गया था एंड उसके बाद उन्हें अप्रैल 2019 में बेल मिल गई थी। उनको बेल मिलने के बाद जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेशन जो होनी थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ ये कॉपरेट नहीं कर रहे थे ईडी के, तो इसलिए ये केस हुआ था। केस का नाम आप जान लीजिए, केस का नाम है अजय भारद्वाज पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिस्पोंडेंट। इसमें जो कोरम है जजेस का वो है ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस सूर्यकांत। जो ओरल रिमार्क किया है वो जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क किया है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। रिमार्क बेसिकली हम देखते हैं कि ओरल रिमार्क बाय सुप्रीम कोर्ट है क्या। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी ने जो इस केस में अपेयर हुए, उन्होंने ये कहा कि ईडी के साथ जो ईडी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके साथ अजय भारद्वाज जो हैं वो एक ऐसा कोई माहौल नहीं बना रहे हैं जिससे कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें वो कॉपरेट करें। जो उन्हें बेल मिली थी वो रिजेक्ट की जाए, क्योंकि जो इतने बड़े लेवल पे पूरे इंडिया में एफआईआर हुए हैं और इतना हाई लेवल वैल्यू का जो स्कैम चला है, उस स्कैम में बहुत सारी करेंसीज, बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व है। तो उसकी सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईडी को चाहिए कि इनके साथ ये कॉपरेट करें। हाँ, इन्हें बेल मिल गई थी, इसके बाद ये कॉपरेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए था। तो जस्टिस सूर्यकांत ने ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं की, लेकिन ओरली रिमार्क किया कि वी वुड लाइक टू नो एज अ यूनियन ऑफ इंडिया टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द रिजाइम एज टू बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी, इज इट स्टिल एन ऑफेंस। क्या बिटकॉइन जो है वो ट्रेड करना क्या अभी इस वक्त ऑफेंस है? आप देखिए कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी कंट्री में। अभी हमारा जो बजट बना रिसेंटली, उसमें जो हमारी जो इनकम है, जो हम बिटकॉइन के एक्सचेंज से हम जो गेन कर रहे हैं, उसको टैक्सेबल बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज जो नई नई बन रही हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेशन भी लगाना चाहती है। तो क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि इस पे जो सॉवरेन रिस्ट्रिक्शंस थी वो नहीं थी, ये बहुत वोलेटाइल नेचर की थी, और इसका जो फ़ायदा था वो यही था कि इस पर रेगुलेशंस नहीं लगाए जा सकते थे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल हमारे यहाँ जो क्रिप्टो करेंसीज का रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है और कैसे रेगुलेट होता है, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें मिलेगा हमें कि कोई फॉर्मल रेगुलेशन नहीं है क्रिप्टो करेंसीज में। सेंटर जो है वो एक बिल की बात कर रहा है 2019 से, कि वो कोई नया बिल इंट्रोड्यूस करेगा
2019 से ये बात चल रही है कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के नया बिल वो लाएंगे। उससे हमें ये भी पता चलेगा, क्योंकि आज के समय में मार्केट में आप देखोगे सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, कई सारी ऐसी करेंसीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें से कौन सी करेंसीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करेगी, किसको रिकग्नाइज नहीं करेगी, ये इस बिल से बात साफ होगी। और सेंट्रल बैंक हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टैंस अगेंस्ट प्राइवेट डिजिटल करेंसीज। तो जो आरबीआई है उसने हमेशा एक जो अपना रुख रखा है वो हमेशा कड़ा रुख रखा है कि प्राइवेट डिजिटल करेंसीज के। इट हैड बैंड द बैंकिंग सिस्टम फॉर एडिंग सच ट्रेड्स विच वॉज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2020। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन भी किया था, जो बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने रोका था कि इसमें ट्रेड करने के लिए। तो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म क्रिप्टो करेंसीज का आप समझ गए होंगे कि कोई भी फॉर्मल क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म अभी हमारे देश में नहीं है। ऐसी गर्ग कमेटी बनी थी, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसी गर्ग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो कहीं बाई फार बहुत ही स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस थी, क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम देखें, बैन एनीबडी हु माइंस, होल्ड, ट्रांजैक्ट्स और डील इन क्रिप्टो करेंसीज इन एनी फॉर्म। ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज को, जो भी माइनिंग है क्रिप्टो करेंसीज की और जो भी उसमें डील कर रहा है उसको बैन करने की बात कर रही है। इवन सिर्फ यहीं तक नहीं, यहाँ पे उनके रिकमेंडेशन अगर आप देखें तो वो जेल टर्म भी 10 ईयर्स ऑफ एक्सचेंज फॉर डिजिटल करेंसीज, यानी कि 10 ईयर्स जेल टर्म की भी बात कर रही है। It proposed a monetary penalty up to 3 times the loss caused to the exchequer or gains made by the cryptocurrency user, whichever is higher. Monetary penalty की भी बात करती है ये कमेटी, एससी गर्ग कमेटी। However, the panel said that the government should keep an open mind on the potential issuance of cryptocurrencies by the Reserve Bank of India. ओपन माइंड, यहाँ से ये कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं उनको आप बैन करने की बात करते हो, मॉनेटरी पेनल्टी की बात करते हो, वहीं दूसरी तरफ आप ये चाहते हो कि क्रिप्टो करेंसीज में जो आज के समय में सारी इकोनॉमीज आगे बढ़ रही हैं क्रिप्टो करेंसीज को साथ लेकर के, कहीं वहीं हमारी इकोनॉमी पीछे ना रह जाए, एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी ना बन जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर उसमें आप फास्ट मूवर होते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के आप साथ चलते रहते हैं और आप बहुत एडवांस ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उस टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेवलपमेंट कंट्री का रुक जाता है। तो क्या हम इसको अडॉप्ट करें या ना अडॉप्ट करें, एक अभी भी एथिकल डिलेमा है, एक फाइनेंशियल डिलेमा है, एक इकोनॉमिक डिलेमा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। हालांकि जो एससी गर्ग कमेटी है वो ये कहती है कि ओपन माइंड रखना चाहिए, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई डिजिटल करेंसी इशू करती है उसको लेकर के, तो इसमें हमने जो मेन बात समझी वो ये थी कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया है, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क किया है कि क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करना ऑफेंस है। तो उसको लेकर के जो एडिशनल सॉलिसिटर ऐश्वर्य भाटी है, उन्होंने कहा है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट जल्द ही इस पर कोई नया अपना स्टैंड लेगी। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी, जिससे हमने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के हाल फिलहाल क्या स्टैंड है। और अगर हम कंक्लूड करें अपने लेक्चर को तो हम देखेंगे कि अभी भी एक वेगनेस है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या जो भी ऑल ओवर राउंड क्रिप्टो करेंसीज चल रही है, क्रिप्टो करेंसीज की जो माइनिंग चल रही है, उनका आगे नेचर क्या होगा। क्या वो हमारी कंट्री में लीगलाइज होंगी या वो हमारी कंट्री में बैन होंगी, या फिर आरबीआई अपनी खुद की कोई क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी जिसमें हम लोग डील कर सकते होंगे। तो ये कई सारे इश्यूज़ हैं जो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी समय से चल रही है, लगभग 7-8 साल हो गए क्रिप्टो करेंसीज को आए हुए। क्रिप्टो करेंसीज आप सब जानते हैं एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और इसमें जो सबसे बड़ी इश्यूज़ होती है इसका वॉलेटाइल नेचर, क्योंकि इसका कोई भी इसका वो नहीं है कि इसके जो एक्सचेंज हैं वो हो सकता है कि आज एक बिटकॉइन बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ले रखा हो अपने एक्सचेंज रेट में, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कुछ दिनों बाद उसकी जो वैल्यू हो वो बहुत कम भी हो जाए या अचानक से नीचे गिर जाए। तो कई सारी जो वॉलेटाइल नेचर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैकिंग पैटर्न बन रहा है, जिसकी वजह से इसके लीगलाइजेशन में या इसको जो रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी सिस्टम है वो इतना वॉलेटाइल नहीं है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपका कमेंट हमें मिलेगा तो हमें आगे और अच्छे वीडियोस बनाने में आपकी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ फॉलो माइंक्लोहॉलिक। थैंक यू सो मच।